न चांद अपना था न तू अपना था, न चांद अपना था न तू अपना था, काश ये दिल भी मान लेता कि ये सब सपना था। तो बेटा मायूस होने की कोई बात नहीं है। अगर आपका दिल ब्रेक हो गया हो, हार्ट ब्रेक हो गया हो, तो घबराने के इसमें कोई बात नहीं है। ये आपकी सफलता की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। स्त्रियां हमेशा स्वयंवर की है और आगे भी करेगी। सीता उसी को मिलेगी जो शिव का धनुष तोड़ेगा। तो आपको इतना मेहनत करना है ना, इतना मेहनत करना है अपने कैरियर के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कि आपको जो चीज चाहिए वो खुद आपके पास चलकर तभी आएगा जब आप पूरे लगन से, पूरे शिद्दत से आप उस काम को अच्छे ढंग से करोगे, मेहनत करोगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10। देखो अब हम लोग क्या चल रहा था एपिसोड में, तो बाबू क्लास 10 बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम लोग खत्म कर लिए, वास्तविक संख्या हम लोग खत्म कर लिए। आज जितना भी आपका डाउट है इस चैप्टर से लेकर हम लेके आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन 25। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके चारों ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है, और जितना डाउट है ना आपका, हम पूरी कोशिश करेंगे आज इस 25 क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर हो जाए। और आपके एग्जाम में अगर वास्तविक संख्या रियल नंबर से क्वेश्चन अगर आ जाए तो 100% श्योर है बेटा कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो के सेशन में बने रहिएगा, आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू आज का पहला सवाल आपके बोर्ड पे लिखा गया है, फेंक के मार दो, क्योंकि हमको पता है तुम बिहार स्कॉलर से पढ़े हो, तो वास्तविक संख्या के किसी भी क्वेश्चन को चबा के फेंक दोगे। देखो पहला ही क्वेश्चन है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का संबंध क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का संबंध क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है, आपको पता है, हम बताए थे ना, क्या बताए थे? देखो तो बेटा, दो संख्याओं, देखो इधर जिसको नहीं मालूम है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मुन्ना? एचसीएफ गुने एलसीएम होता है ना। हमको पता है तुम पढ़े हो, जानते हो। काहे जानते हो बाबू? तो तुम बिहार स्कॉलर से पढ़े हो, आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो पहला का पहला आंसर मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके जब पहला मिल गया तो उसके आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी जोश से लगे रहो और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, चलो फेंक के मारो आंसर। 4 ऑप्शन दिया गया है, देखो तो 1.732 ... किस प्रकार की संख्या है? तो पहले देखो, क्या ये शांत है या अशांत है? अशांत है। इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न रिपीट भी नहीं कर रहा है, अशांत है। क्लियर है कि ये क्या है? अशांत है। रिपीट इसमें कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अशांत है, ये रिपीट इसमें नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान से समझना, अपरिमेय संख्या होगा। ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्या है? अनंत तक जा रहा है, ठीक है, अशांत है। अशांत है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। कौन सी संख्या अपरिमेय है बाबू? देखो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे।
4.25। देखो पूरे अपने कंसेप्ट अपने डाउट को आज क्लियर करके जाना। 425 नीचे क्या लिख सकते हो 100। 5 से काटोगे ना बेटा, 5 से काटोगे 40, 2 5, 5 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, 17/4 क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखो 6/11। 11 से जब 6 में हम भाग करते हैं, थोड़ा डेसिमल हम लोग निकालते हैं, 0 5 बार में जाएगा बेटा, 55 5, फिर डेसिमल है तो 0 5, ये 55, ये क्या आ जाएगा देखो तो 4 बार में जाएगा 44। ठीक है, माइनस 6, डेसिमल है 0, फिर हो जाएगा 5, फिर आएगा 4, फिर होगा 5, फिर आएगा 4, फिर होगा 5, ऐसे जाएगा। यानी इसको लिख सकते हो 0.54, इस पे क्या हो जाएगा रेकरिंग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.54। ये क्या है डॉट डॉट जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है रिपीटिंग डेसिमल टर्म में है। क्या हो रहा है अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, किसी खास अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, तो ये क्या है परिमेय संख्या है। ध्यान से देखना, अगर वो रिपीट कर रहा है, बार बार जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, अशांत है, रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, बट वो किसी खास पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना। क्या बोले हम, वैसी संख्या जो अशांत तो है, रुक ही नहीं रहा है, लेकिन खास पैटर्न को बार बार दोहरा रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये कौन सी संख्या है बाबू परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। √5 क्या हो जाएगा, ये तो फेंक के मार दोगे तुम, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी क्या है ये अपरिमेय संख्या। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो कौन सा अपरिमेय संख्या है √5 आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी किसी भी तरह का कोई पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आए, समस्या है, तो आपको जो नंबर प्रोवाइड कराया गया है आप उस पर मैसेज जरूर करना। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको संतुष्ट करने का। चलो देखो, यदि P और Q सभाज्य संख्या है, ठीक है, P और Q का रूप होता है सअभाज्य संख्या, जिसका बेटा सअभाज्य संख्या यहाँ है अभाज्य संख्या। ठीक है, वैसी संख्या क्या जो जिसका मसा क्या होना चाहिए 1 सिर्फ, जैसे हो गया 4/7। तो कह रहा है कि ए P/Q किस रूप में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सरलतम रूप। क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, इसी को हिंदी में बोला जाता है सरलतम रूप। ठीक है, और इसी को एक और नाम से बोल देंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 5। देखो बताना है को परिमेय के रूप में लिखे। कह रहा है कि ये क्या है बेटा, ये तो आपको पता है ना कि ये परिमेय संख्या है 0.333 ... ये क्या है परिमेय संख्या है। क्यों, देखो तो 0.3 ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसके ऊपर रेकरिंग हमने लगा दिया। कह रहा है कि परिमेय के रूप में लिख के बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो x बराबर ये हो गया 0.3, हमने इसको मान की। ठीक है, चलिए लिख के बताते हैं आपको। अब दोनों साइड हम क्या किए 10 से गुना कर दिए, 10x। देख लेना पॉइंट कितने प्लेस पे वो डिजिट है आपका, तो एक प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 3.3
यहाँ हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3333। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10x3 प्लस 0.3333। ठीक है, 10x इक्वल 3 प्लस 0.3, इसको रेकरिंग लिख दिए। अब देखो तो 10x इक्वल 3 प्लस इसी को हम लोग क्या मान सकते हैं बेटा, x। ये आएगा इधर, 10 में से एक x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9x। इधर है 3 तो x बराबर 3/9, इसको काटेंगे तो 1/3 मेरा आने वाला है। यानी 1/3 मेरा जहां होगा वो इसका क्या हो जाएगा, परिमेय रूप में हो जाएगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर होगा। चलो चलो बाबू, अगला क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे नहीं, आपको बताना है। हम इसको बताएंगे नहीं। रूट टू क्या है बाबू, रूट टू समाप्त है, नहीं है। 1.414 आपका होता है, जो क्या है, अशांत है। और अशांत में क्या है, किसी खास पैटर्न को ये दोहराता नहीं है, इसीलिए ये आवर्ती नहीं है। ये क्या है, अनावर्ती। अशांत के साथ साथ क्या है, ये किसी भी पैटर्न को दोहराता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कौन सा है रूप का है, अनावर्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। देखो कह रहा है 36 और 48 का बेटा HCF, तो जरा फेंक के मार दो तो क्या होगा, एकदम फास्ट बोलो। कैसे निकालना बताए थे, 2 से काटोगे 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो क्या हो गया, 36 बराबर हो गया बेटा 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। ठीक है, अब देखो 48 का फैक्टर करेंगे तो 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो ये हो गया 48 बराबर, तो ये हो गया 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 1। अब HCF क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर, कॉमन संख्या। देखो तो कॉमन संख्या क्या है, 2 भी है और 3 भी है, और इसका सबसे कम वाला पावर HCF में, तो 2 का सबसे कम वाला पावर 2, 3 का सबसे कम वाला पावर 1, 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 1 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 फेंक देगा, तो फेंक के मार दो, कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अगर MCQ आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 2 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, तो 2 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड बेटा कौन सा होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है, आपसे कोई पूछ दे कि भैया बताओ तुम बिहार स्कॉलर से पढ़े हो ना, बिहार स्कॉलर से पढ़े हो क्लास 10th का मैथ, तो बता दो कि अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो अभाज्य संख्या को बेटा आज तक मैथ में काउंट ही नहीं किया गया है, संख्या को आज तक काउंट ही नहीं किया गया है। अभाज्य संख्या कितनी है, अनंत है, मतलब असीमित है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे महफिल आपका कारवा आगे की तरफ बढ़ता हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में HCF बताना है। तो HCF क्या होता है, देखो तो HCF कैसे निकालते हो, ऐसे ही ना निकालते हो, लिखोगे 2 के पावर 3। अब 20 को क्या लिखोगे, देखो तो 2 10 2 5 5 1, तो 20 हो गया आपका 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। तो HCF क्या होता है, कॉमन संख्या, तो 2 कॉमन है और इसका सबसे कम वाला पावर, तो ये हो जाएगा आपका क्या हुआ, 4। यानी 4 वो सबसे आपका बड़ी संख्या है
जो क्या होगा, दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा 4, इसका सही 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर डायरेक्ट बनाना होगा तो डायरेक्ट भी बना लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो 0.10100001 0001 0000 डॉट डॉट डॉट, क्या ये रुकने का नाम ले रहा है, बिल्कुल नहीं। तो पहले तो हम लिखेंगे अशांत है, क्या है, अशांत है। और क्या ये किसी पैटर्न को दोहरा रहा है, क्या कोई संख्या बार बार आ रही है, नहीं ना आ रही है, नहीं आ रही है। तो कह रहा है किस प्रकार की संख्या है, आप जरा बता दो ये किस प्रकार की संख्या है। तो अशांत है, ये क्या है, अपरिमेय, क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। फेंक के मारना बाबू, एग्जाम में आएगा देखना, जब पेपर खोल के बैठोगे इस सब 25 में से अगर वास्तविक संख्या में क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा तो इस 25 क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा आपको। जिस दिन पेपर दे के आना उस दिन मेरे नंबर पे कॉल करके बात करना और देखना कि बोलना कि सर आया था कि नहीं, ठीक है। और हम यहाँ से दिखाएंगे भी कि हम ये क्वेश्चन पढ़ाए थे, देखो पेपर में आया है। चलिए आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, फेंक के मारो बाबू, कौन सा आंसर होने वाला है। देखो A बराबर लिखा है P/Q, A बराबर क्या लिखा हुआ है, P/Q, और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस टाइप की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परिमेय संख्या। अभी तक कितने बार हम आपको वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में ये चीजें बता दिए हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस टाइप के संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मुन्ना, चलो बालक फेंक के मारो इसका आंसर, चलो इसका आंसर तुम ही बताओ। कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आपको पता है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है, हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम लोग HCF निकालते हैं। तो किससे संबंधित है बेटा, अभाज्य गुणनखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बालक आगे बढ़ते हैं, एकदम फेंक फाड़ के रख देना है क्वेश्चन को, ठीक है। परिमेय रूप लिखिए, तो परिमेय रूप देखो तो 125 और नीचे क्या हो जाएगा, 3 प्लेस है तो 3 0 हो गया, 25 से काटो, 25 से 5 बार में 25 ये हो गया, फिर काट दोगे 1/8 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी कौन निकल के आया मुन्ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, समाप्त दशमलव में Q का अभाज्य गुणनखंड केवल, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है समाप्त दशमलव में कह रहा है Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा पूछा लग रहा है कि क्या पूछ दिया। देखो तो आपको पता है कि समाप्त कब होता है, समाप्त मतलब शांत, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शांत। शांत कब होता है, जब वह किस रूप का होता है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो क्या होता है, शांत होता है, समाप्त होता है उसका दशमलव प्रसार। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 5 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं 16 नंबर 16 नंबर 16 नंबर। बाबू ये तो पाई का वैल्यू दे दिया 3.141592 डॉट 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 डॉट। अशांत है पहली बात। क्या कोई पैटर्न को रिपीट कर रहा है? नहीं ना कर रहा है। अशांत है, पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। क्या हो गया मुन्ना? अपरिमेय संख्या। बाबू बाबू क्वेश्चन एग्जाम में एक भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलो रगड़ दो जरा इसको पकड़ के, बार बार आ रहा है, ऐसा रगड़ो कि दोबारा ना आए। 8 और 12 का क्या बताना है? LCM। क्या बताना है? LCM। देखो 8 को क्या लिख सकते हो? यहां पे बना दे रहे हैं, देखो 8 को लिख सकते हो 2 के पावर Q, और 12 को क्या लिख सकते हो? 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3। LCM जितना रहता है उसको लिख दिया जाता है 2 और 3। जितना नंबर रहता है संख्या उसको लिख दिया जाता है, और उसका कॉमन हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है कि 3 है? 3 है ना, और 3 का 1 है, 2 के पावर 3 8 और 3, तो ये आ जाएगा बेटा 24। LCM कितना हो जाएगा? 24। फेंक के मारो जरा लपेट के दोबारा ये क्वेश्चन, LCM SCF वाला आ ही ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? C आपका सही उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ओ माय गॉड, क्या पूछ दिया गया है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है क्या होता है? जो खुद से, अपने आप से और 1 से कटे उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? C मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो भी क्या हो जाएगा आंसर आपका? 2 ही होने वाला है उस केस में भी आंसर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में जाने से पहले सारे क्वेश्चन जितने भी MCQ हम पढ़ाए रहेंगे उसको एक बार देख के जाना है, ठीक है? और एक क्वेश्चन अच्छे से ड्राइव में, अपने पेन ड्राइव में, फ़ोन में सेव कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। सारे क्वेश्चन को संभाल के रखना, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत काम आने वाला है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपको पढ़ाए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसमें A बराबर रिलेशन आया था BQ प्लस R। इसमें पूछ रहे हैं भैया R क्या होता है? तो R क्या होता है? R शेषफल होता है। आप पढ़े थे ना, R क्या होता है? शेषफल। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर B मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर। कौन सी संख्या परिमेय है? चलिए बताइए। √3 क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है। बताते जाओ। √7 क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है, ठीक है? और 0.444 डॉट डॉट डॉट, तो बेटा इसी को ना हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम मान लिए x बराबर 0.4, इसको हमने मान लिया x। अब 10 से दोनों बगल मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से दोनों बगल क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इसको 2 पार्ट में लिख दिया, 4 + 0.444, फिर जोड़ दोगे वही ना आ जाएगा। तो ये हो गया 10x = 4 + x, 9x। ओ माय गॉड, x आके इधर घटेगा, 9x बराबर 4, तो x बराबर 4/9। देखो तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हो? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। आपको पता है, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखियो, आपको पता है कि जो संख्या अशांत हो लेकिन उस अशांत में कोई नंबर, कोई खास पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, तो वैसी संख्या क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर C मेरा करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21 के तरफ। देखते रहो, पहले समझते रहो, इसका लिंक से डाउनलोड करके पीडीएफ अच्छे से सॉल्यूशन भी रहेगा, उसमें खूब अच्छे से नोट कर लेना। पहले आप ध्यान से सुनो, समझो चीजों को, और जितना अपना डाउट है कोशिश करो कि क्लियर करें। ठीक है, 5/8 का दशमलव रूप क्या है? तो चलो बताओ तो, दशमलव रूप कैसे निकालेंगे? भाग कर दो, सिंपल है। ठीक है, 6 बार में 48, माइनस करोगे 2 0, 2 बार में 16, घटाएंगे 4 0, 5 बार में आ जाएगा 40 और इसको हो जाएगा 0.625। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर हो गया। ठीक है, क्या 0.625 5/8 का दशमलव प्रसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर की तरफ चलते हैं। 13 कौन सी संख्या है? सम है, मिश्र है, अभाज्य है कि प्राकृत नहीं? तो 13 कौन सा है? प्राइम नंबर है। 13 कौन सी संख्या है? 13 आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो बालक आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया एचसीएफ 27 को क्या लिखोगे? देखो तो 3 से काटोगे, 3 से 3 के पावर 3, और 36 को क्या 2 से काटोगे 18, फिर 2 से काटोगे, फिर 3 से, ये हो गया। तो इसको लिखोगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। अब ये होता है एचसीएफ में कि जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है, तो 3 कॉमन है। आज सबसे कम वाला पावर, तो सबसे कम पावर 2 है, 3 के पावर 2 9, यानी इसका एचसीएफ हो गया 9। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 24 नंबर। 2.75 किस प्रकार का दशमलव है? जरा फेंक के बताओ। अभी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा, पूछेगा तो। 2.75, एक तो ये क्या है? शांत है। अशांत में क्या है? देखो रिपीट कर रहा है, कोई डिजिट रिपीट कर रहा है? नहीं ना कर रहा है, तो क्या है? आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर रिपीट करता, अशांत डॉट 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 गया रहता, अनावर्ती हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.75 किस प्रकार का दशमलव रूप है? तो ऑप्शन नंबर हो गया बी मेरा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 एक और होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लग रहा है कि आपका मिस हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले एक्सरसाइज में हम उसको 25 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा, 25 नंबर क्वेश्चन, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप वहां से एक क्वेश्चन देख लेना क्या था। चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो फाइनली बिहार बोर्ड क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या समाप्त हुआ। वास्तविक संख्या क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब कल क्या होगा? तो कल होगा चैप्टर नंबर 2 का आरंभ। ठीक है, अभी तक आप चैनल पे नए आए हो या रियल नंबर वास्तविक संख्या का कोई लेक्चर रह गया है, तो बेटा फिर से बोल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में ज्यादा दिन समय रहा नहीं गया है। बिहार स्कॉलर पहली बार आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार में पहली बार क्लास 10th का सिलेबस सिर्फ 75 दिन में खत्म करने जा रही है, और एक कोशिश है कि 60 से 65 दिन में ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ 10th क्लास का सिलेबस 75 दिन में खत्म करने जा रही है। अभी तक आप नहीं पढ़े हो, कुछ छूट सा गया है, रह गया है, तो आप जल्दी से ज्वाइन हो, कंटिन्यू देखो, वॉच करो, कंसेप्ट को समझो। किसी तरह का दिक्कत आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट करो। हम पूरी कोशिश करेंगे तुमको संतुष्ट करने का।
तो आपको ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, बस कंटिन्यू स्टडी करना है। और खैर तो हम तो और हमारी टीम तो तुम्हारे साथ है ही। तो मिलते हैं अगले पार्ट में चैप्टर नंबर 2 के इंट्रो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, सुरक्षित रहें, ठंडी में अच्छे से पढ़ाई करते रहें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना ना भूलें। टाटा बाय बाय, फिनिश।